नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव फिर से एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर आई हूँ। अभी हम मैटर पढ़ रहे थे, तो मैटर की ही सीरीज में आज हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से मैटर को डिवाइड किया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। क्योंकि मैटर तो सभी में मिलता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो इसकी जो कैटेगरीज है उसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी एग्जाम्पल्स भी हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये है हमारा मैटर। मेनली मैटर जो होता है, पूरे देखा जाए तो ब्रह्मांड में हर चीज एक मैटर है, लेकिन अगर उसको सिंपली टू पार्ट्स में हम देख सकते हैं, तो पहला है हमारा लिविंग मैटर। लिविंग मैटर में क्या आएगा हमारे? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन लिविंग में जो भी आसपास की सराउंडिंग से है, जो नॉन लिविंग है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो सारे कवर होंगे। नॉन लिविंग में जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो कवर होंगे, सब्सटेंसेस हमारे कवर होंगे। ठीक है, अब कैसे कवर होंगे? नॉन लिविंग जो है इसको हम फिर डिवाइड करेंगे दो तरीके से। जो सब्सटेंसेस हैं नॉन लिविंग, देखिए लिविंग तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस है उसको कैसे डिवाइड करेंगे? प्योर substances, and impure substances। ठीक है, अब हम प्योर की अगर बात करें, प्योर मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्योर का मतलब क्या है? देयर इज नो, कोई भी मिलावट इसमें ना हो। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले हम एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि कोई भी सिंगल यूनिट ऑफ द मैटर, जो कि आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। एंड कंपाउंड्स, मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स होंगे इसमें। ये क्या है? कंपाउंड। अभी हम डिटेल में बताएंगे इसको, कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की, वो देखिए पूरी एलिमेंट से भरी हुई है। हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल भी क्लियर कर दें, किस तरीके से उसमें वर्ग और समूह का विभाजन करते हैं, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो जो एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं। तो एलिमेंट्स के भी किस तरीके से एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है ये देखेंगे। सबसे पहला आपका मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, भी प्रॉपर्टीज आपको हम बताएंगे इनकी। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स। ठीक है, और फिर क्या होते हैं? मेटलॉइड्स, जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो मेटलॉइड्स, और फिर नोबल गैसेस। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। लेकिन ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है, क्यों? फिक्स रेशियो है। और एलिमेंट जो थे उसको हमने फर्दर उसका क्लासिफिकेशन किया है चार तरीके से। कौन कौन सा? मेटल्स, नॉन मेटल्स,
मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने मेटल लिया, मेटल लस्टर, मेटल के तो हम ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है, मेटल है, लोहा है, ये सब चीजें क्या है, मेटल है, धातु है, जिनको हम कह सकते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आयरन। आयरन इज अ मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में क्या है, सल्फर। सल्फर इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। नोबल गैसेस देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अलग से इनका एक पूरा ग्रुप है नोबल गैसेस का, जो कि हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इनको। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि हीलियम, हीलियम ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। फिर हम कंपाउंड में आए तो कंपाउंड में क्या होगा, यही जो एलिमेंट्स है ये मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड, आयरन, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स तो आप पढ़ते रहते हैं सारी केमिकल रिएक्शन में। तो ये क्या हो गया, आयरन सल्फाइड। अब देखिए इम्प्योर की अगर हम बात करें तो इम्प्योर मीन्स क्या है कि उसमें मिक्सचर होगा लेकिन उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा, तो क्या है, मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो क्या होगा, मिक्सचर। मिक्सचर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। कौन कौन से, होमोजेनस मिक्सचर एंड heterogeneous and heterogeneous mixture। ठीक है। अब होमोजेनस में अगर हम मिक्सचर की बात करें तो क्या है, जैसे कि एयर, और हेट्रोजेनस की बात करें तो ऑयल है, वाटर, ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके हमने देखा कि मेटल को हम कैसे पढ़ते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। अब नॉन लिविंग जो हमारा मैटर है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर पे ध्यान दीजिएगा, प्योर है ये, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटल्स में जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। नॉन मेटल्स सल्फर। मेटलॉइड्स का एग्जांपल सिलिकॉन ले लिया, नोबल गैस हमने हीलियम ले लिया। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, आयरन सल्फाइड। इम्प्योर सब्सटेंस की बात अगर हम करें तो मिक्सचर्स होते हैं ये, क्योंकि इनका जो रेशियो होता है वो सर्टेन नहीं होता है। तो दो तरीके से होमोजेनस, होमोजेनस में क्या होगा, एक ही तरीके के जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, लेकिन हेट्रोजेनस में अलग अलग तरह के जो मिक्सचर है वो मिक्स होंगे। तो ये जैसे एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा किस तरीके से मेटल की स्टडी, मैटर की स्टडी हो रही है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज पढ़ेंगे। हम एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एलिमेंट्स के भी हम डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, फिर कंपाउंड की स्टडी करेंगे। इस तरीके से पूरा हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन एक एक पार्ट लेके और उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकली जो भी उसके नेचर है उसके बारे में पढ़ते हुए आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। थैंक यू।